हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने घर के लिए स्पेशली 1 टन का एसी लेना चाह रहे हैं? अगर आपका रूम साइज 100 से 110 स्क्वायर फीट के करीब है तो वहाँ पे 1 टन सफिशिएंट रहेगा। तो कितने प्राइस का आप लेना चाह रहे हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा, 1 टन किस ब्रांड का हम लें, कितने प्राइस का लें, ये एसी बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा, वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत हैशटैग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रंजीत और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं आज आपको स्पेशली डेमो दे रहा हूँ 1 टन का, जो कि सैमसंग ब्रांड का है। और स्पेशली इसके क्या क्या फीचर आते हैं वो मैं आपको टोटली प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको लेने में कोई दिक्कत ना हो। प्राइस भी इसका मेंटेनेंस प्राइस जो है इसका काफ़ी हद तक कम है। ऑलमोस्ट ये 1 टन का है, 3 स्टार है, तो इसका प्राइस लगभग आपको मार्केट में 33.5 या 34-35 की रेंज में आराम से मिल जाएगा। फीचर्स अच्छे हैं, तो फीचर्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा मॉडल नेम की। तो जो इसका मॉडल है AR12CY3YATA मॉडल है, 1 टन का है, 3 स्टार का है और रूम साइज 110 स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड रूम साइज है। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है लगा लीजिए, अगर आपका मिडल फ्लोर है फिर भी लग जाएगा, अगर आपका टॉप फ्लोर है तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज इसलिए क्योंकि टॉप फ्लोर में डायरेक्टली हीट पड़ती है सन की। अगर सनलाइट वहाँ पे डायरेक्टली पड़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा जो रूम है ऊपर का, उसकी जो छत होती है, उसका जो तापमान होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रूम का जो हीटअप है वो ज़्यादा हो जाता है। और जो आपका 1 टन है उसकी क्षमता इतनी है कि वो उतना ही एग्जॉस्ट कर सकता है हीटअप को। यानी एक टाइप से 110 स्क्वायर फीट के रूम से हिसाब से, यानी इसकी अगर कूलिंग कैपेसिटी की मैं बात करूं तो 3300 वॉट के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। यानी 3300 वॉट कूलिंग कैपेसिटी, उतने तक ही ये हीट को एग्जॉस्ट कर सकता है। अगर वहाँ पे हीट ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे एसी का जो कंप्रेसर है वो ट्रिप होता है और या फिर उस एसी की कूलिंग कम हो जाती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर स्टैंडर्ड रूम साइज़ है और टॉप फ्लोर है तो वहाँ पे तो नहीं, खैर वहाँ पे तो नहीं चलेगा, पर स्टैंडर्ड रूम साइज़ के हिसाब से 110 स्क्वायर फीट है, आराम से चल जाएगा। तो कूलिंग कैपेसिटी मैंने बताई इसकी आपको 3300 वॉट, और मिनिमम है 1100 वॉट और मैक्सिमम है 4000 वॉट। 4000 वॉट का मतलब है अगर आपका रूम 120 स्क्वायर फीट भी हो ना तो आराम से चल जाएगा। बिकॉज इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 4000 तक जा रही है और ये इन्वर्टर मॉडल है। इन्वर्टर के काफ़ी अच्छे बेनिफिट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम इसकी बात करेंगे पहले ISER की। कंपनी इसमें ISER कितनी दे रही है? कंपनी इसमें आपको ISER 4.09 ISER दे रही है। यानी ISER का फुल फॉर्म होता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। यानी जो गवर्नमेंट होती है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो प्रोवाइड करती है हर एसी को कि ये कितने रेटिंग तक जाएगा। तो इसका जो रेटिंग है, इसका रेटिंग अच्छा है, इसलिए मैंने आपको बताया भी है कि ये आपका 1.2 टन के हिसाब से भी यूज़ हो सकता है। यानी आपका 120 स्क्वायर फीट पे भी ये आराम से चलेगा। इस एसी की एयर सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो 537 एयर सर्कुलेशन इसका है, 1 टन के हिसाब से बेस्ट है। नॉइज़ लेवल की बात करेंगे तो काफ़ी कम नॉइज़ लेवल है, 45/26 dB के करीब इसका नॉइज़ लेवल है। यानी अगर ये नॉर्मल बोर्ड पे चलेगा तो 26 dB तक इसका नॉइज़ लेवल आएगा। पावर कंजम्पशन की बात करेंगे तो 1960 के करीब इसका पावर कंजम्पशन है। यानी 1960 का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी 1960 कंजम्पशन का मतलब हो गया कि अगर ये एसी आपका चलता है लगातार तो लगभग ये जो लेता है ये आपका 0.5 यूनिट के करीब बिजली लेगा 1 घंटे की लगातार। अब हम बात करेंगे इसके कंप्रेसर की। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है जो कि वेरिएबल इस पे चलता है। मैंने आपको बताया था कि इसका फ़ायदा क्या है। इसके फ़ायदा ये है इन्वर्टर का कि जब इन्वर्टर चलता है तो शुरू में तो फुल बिजली लेगा, उसके बाद ये जब चलता है तो ये वेरिएबल स्पीड हो जाता है। यानी वहाँ पे काफ़ी हद तक बिजली की सेविंग होती है। यानी ये अपने हिसाब से, रूम के हिसाब से एडजस्ट करेगा कूलिंग को। यही इन्वर्टर का फ़ायदा होता है। बट जहाँ पे नॉन इन्वर्टर होता है ना, नॉन इन्वर्टर क्या करता है, एक बार फुल बिजली लेगा, फिर जब उसको टेम्परेचर डाउन हो जाता है, रूम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो दोबारा डाउन हो जाता है कंप्रेसर, उसके बाद जब वो दोबारा उठेगा
तो वहाँ पे दोबारा से वो फुल बिजली खपत लेगा, यानी 1000 कुछ के यूनिट के करीब। तो यहाँ पे क्या है इन्वर्टर वाले में, यहाँ पे बिजली की काफ़ी हद तक सेविंग है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उड़ता है 1000 वाट के करीब, और उसके बाद ये वेरिएबल शिफ्ट पे आता है। यानी वेरिएबल शिफ्ट का मतलब है कि ये 9 में से 9 में आपका 1100 वाट कूलिंग पे भी चलेगा और मैक्सिमम से 4000 कूलिंग वाट्स पे भी चलेगा। वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसके फ़ायदे और क्या क्या हैं। बनते रहिए वीडियो पे। अब हम बात करेंगे इसके 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स की। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स का ये फ़ायदा है कि इसको आप अलग अलग मोड्स पे यूज़ कर सकते हो, टनेज के हिसाब से नहीं। टनेज 1 टन का है, कितना टन तक यूज़ कर सकते हो आप इसको, टनेज के हिसाब से नहीं, आप इसको मोड्स पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कंपेयर टू कई बोलते हैं ना कि टनेज के हिसाब से इसको चेंज कीजिए, किसी किसी में होता है, बट इसमें मोड्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मोड्स का मेरा ये मतलब है कि आप इसको 40% मोड्स, 60, 80, 100 एंड 110% पे यूज़ कर सकते हो। यानी मिनिमम जो होता है आपका इको मोड बिजली की सेविंग, एंड मैक्सिमम जो होता है आपका पार्टी मोड जो कि हाई लेवल पे कूलिंग करता है, यानी 4000 वाट पे। ये कब कब ज़रूरत पड़ती है आपको, ये तब ज़रूरत पड़ती है आपको, आपके घर पे कोई नहीं है, एसी फालतू में चल रहा है, बिजली खपत हो ही जा रही है, तो उस समय पे आप इसको 40 मोड पे चला दीजिए, ताकि आपको लगे कि मैं घर पे रहूं या नहीं रहूं, मेरे को डायरेक्टली आके उतनी ही कंफर्टेबल कूलिंग मिले जितनी कि मेरे को चाहिए थी। जब आप घर में आते हो, आपको अगर लग रहा है कि ज़्यादा हीटअप हो गया, तो आप उसका टेम्परेचर यानी मोड्स उसका बढ़ा सकते हो। अदरवाइज आपका रूम ऑलरेडी पहले से यूनिफॉर्म कूलिंग करके देगा आपको, क्योंकि आपने 40 मोड पे लगा रखा है और वो धीरे धीरे कूलिंग कर रहा है। क्योंकि वहाँ पे मेंबर्स ही नहीं है, तो वो सेंस किसको करे, यानी वो खाली रूम को सेंस कर रहा है। यानी खाली रूम पे अगर आप 40% चलाते हो, बिजली की सेविंग भी रहेगी और वो रूम के अंदर यूनिफॉर्म कूलिंग बना के रखेगा। ये इसके प्लस पॉइंट है। हाई मोड पे चलाने का ये फ़ायदा है कि पार्टी अगर ज़्यादा है, घर में पार्टी वगैरह हो रही है, मेहमान ज़्यादा है, तो उस समय पे आप इसको हाई मोड पे 4000 वाट पे चला सकते हो कूलिंग पे। अगर घर पे कोई भी नहीं है और बाहर का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका है, आपको रूम के अंदर गर्मी भी लग रही है, तभी भी आप इसको हाई मोड पे चला के यूनिफॉर्म कूलिंग ले सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके फ़िल्टर की। तो कॉपर एंटीबैक्टीरियल फ़िल्टर इसमें आता है। कॉपर एंटीबैक्टीरियल फ़िल्टर एक ऐसा फ़िल्टर है जो कि जर्म्स को और बैक्टीरियाज को एंड मोल्ड्स वगैरह को, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है और काफ़ी हद तक ये डीएक्टिवेट करता है। यानी एक टाइप से 99% तक ये आपके रूम की जो एयर है उसको ये फ्रेश करता है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एसी आपका लग चुका है घर पे, ये नया एसी, उसके बाद आपका एसी थोड़ी सी कूलिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, आपको लगता है एसी प्रॉपर्ली यार वो इंस्टॉल करके गया है या नहीं गया है, कंफ्यूज हो आप, तो उस समय में क्या करेंगे, उस समय में कंपनी ने आपको स्पेशली एक फीचर दे रखा है, इंस्टॉलेशन चेक, स्मार्ट इंस्टॉलेशन चेक। स्मार्ट इंस्टॉलेशन चेक आप अपने रिमोट के द्वारा ही कर सकते हैं। इसमें स्पेशल फीचर ये है कि 99% दिखाने पे आपके हिडन डिस्प्ले पे ही दिखा देगा ये। अगर आपका शो होता है वहाँ पे 99%, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा एसी प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो रखा है, यानी एसी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। फिर भी अगर एसी में कुछ गड़बड़ होती है तो आप डायरेक्टली कंपनी वालों को बुला के वहाँ पे उसकी सर्विस वगैरह चेक करवा सकते हो। अब हम बात करेंगे ऑटो क्लीन फीचर की। ऑटो क्लीन एक ऐसा फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली इवेपोरेटर कॉइल को, कंडेंसर को, जो इंडोर की कंडेंसर कॉइल होती है उसको क्लीन करता है। उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ऑटो क्लीन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि रूम की जितनी भी डस्ट पार्टिकल है वो कलेक्ट करता है एसी। क्यों? क्योंकि जब वो रूम की गर्म हवा को खींचेगा तभी तो आपको ठंडी हवा देगा। तो साथ साथ में क्या होता है, जब वो डस्ट पार्टिकल को खींचता है तो वहाँ पे डस्ट काफ़ी हद तक रुक जाती है। आपको 1 महीने 2 महीने में तो पता नहीं लगेगा, कुछ महीनों में पता लगेगा, क्योंकि जब उसकी कूलिंग कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आप क्या करें, उस कंडीशन में आप इसको ऑटो क्लीन फंक्शन पे यूज़ कर सकते हो, जो कि क्या करता है, उसको फ्रीज करता है, डीफ्रॉस्ट करता है और ड्राई करता है। 3 टाइप से ये करता है क्लीनिंग, यानी बर्फ़ टाइप का जमाता है, मॉइस्चर करता है उसको, पानी की तरह धोता है उसको और ड्राई सुखा देता है प्रॉपर्ली, एकदम नया बना देता है। तो ये भी आपका प्लस पॉइंट है। इजी फिल्टर हो गया। इसका जो फिल्टर होता है इजी फिल्टर, फिल्टर में आप क्या कर सकते हो, जो इसका ऊपर का फ्लैपर है उसको इजीली टू निकाल के क्लीन कर सकते हो। इसमें सेम फिल्टर से रिलेशन एक फीचर्स और है कि ये फिल्टर इंडिकेशन देता है, यानी
अगर आपका फ़िल्टर जाम हो गया है, आपको पता नहीं है कि मेरे को फ़िल्टर क्लीन करना है या नहीं करना है, तो उस कंडीशन में आप इसके फ़िल्टर को भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि हिडन डिस्प्ले में ये आपको फ़िल्टर क्लीन इंडिकेशन का इंडिकेट कर देता है एरर कोड। ऑटो रीस्टार्ट हो गया। ऑटो रीस्टार्ट का वही फीचर है, जहाँ से आपने यूज़ किया होगा वहीं से ये एसी यूज़ होगा, जहाँ पे जिस टेम्परेचर पे आपने लगाया होगा। गुड स्लीप मोड हो गया। गुड स्लीप एक ऐसा फीचर है कि आपका ये एसी ऑटो मोड पे ही टेम्परेचर को एडजस्ट करेगा अगर लाइट जाती भी है और अगर ठंड ज़्यादा लग जाती है रात के समय, क्योंकि गुड स्लीप ज़्यादातर उसी समय लगाया जाता है, तो ये टेम्परेचर को अप डाउन कर देगा या फिर ऑन ऑफ कर देगा। गुड स्लीप का यही फ़ायदा होता है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो गया। ह्यूमिडिटी को ये कंट्रोल कर सकता है, यानी इसमें ऑप्शन होता है ड्राई मोड ऑप्शन चलाने का। ड्राई मोड चलाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एसी जो होता है वो एक टाइप से रूम के अंदर की सफोकेशन को, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा। कंपनी इसमें R32 गैस देती है, जो कि इको फ्रेंडली गैस होती है, लॉन्ग लाइफ होती है और ड्यूरेबल होती है। ओजोन लेयर को ये हार्म कम करती है। अब हम लास्टली बात करेंगे इसके वारंटी को लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी, 10 ईयर की कंप्रेसरी वारंटी एंड 5 ईयर की पीसीबी की भी वारंटी देता है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 1 टन 3 स्टार के बारे में बताया है। अगर आपको इस एसी के बारे में कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।